क्योंकि दोबारा तो इस टॉपिक को नहीं है, अब हम कुछ बोलते ही नहीं है। ऑलवेज दो ऑप्शन हर संडे को पूछते हैं, या तो इसको रेगुलर क्लास बना देंगे तो फिर जैसे पढ़ाते हैं उसको रेगुलर क्लास में काउंट करेंगे, और नहीं तो सर थोड़ा थोड़ा पढ़ा के आगे निकलिए इस क्लास में, ताकि मेरा स्कूल का एग्ज़ाम का भी थोड़ा सा संभलते रहे। राइट, ओके। तो भाई इसमें हम लोग पीपी ओवरलैपिंग देख रहे थे। तो पीपी ओवरलैपिंग में कुछ बताए थे या जस्ट स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था? सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच का? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे पीपी ओवरलैपिंग से सपोज कीजिए कि क्या F2Cl2 Br2I2 कंपेयर किए थे? ओके, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मान लेते हैं कि A और B और इसके पास एक प्योर ऑर्बिटल है और इसके पास भी एक प्योर ऑर्बिटल है, और ऑलरेडी A और B के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। जनरली स्टूडेंट पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में पहले सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दो एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा रहता है? सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट ना? ठीक है, तो A और B के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड है तो A मेरा मॉलिक्यूलर एक्सिस रहेगा, राइट? और मॉलिक्यूलर एक्सिस के इसका ज़्यादा मेरा बात सुनिए, मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर में लैटरल ओवरलैपिंग होता है, करेक्ट ना? मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर में कौन सा ओवरलैपिंग होगा? लैटरल ओवरलैपिंग। तो अगर ए पीजेड है या लेट इट इज पी वाई, तो सर इसको भी पी वाई होना पड़ेगा, बिकॉज लैटरल ओवरलैपिंग का मतलब साइड बाय ओवरलैपिंग। ऐसे बातों को समझिए, लैटरल ओवरलैपिंग का मतलब साइड बाय ओवरलैपिंग, और साइड बाय ओवरलैपिंग होने के लिए दोनों का ऐसे पैरेलल होना पड़ेगा, ऐसे ओवरलैपिंग होता है, ठीक है? क्या होना पड़ेगा? पैरेलल, यस। तो अगर ये बॉन्ड फॉर्म करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। बड़ा अनयूजुअल लगता है सर, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, रिपेल भी तो कर सकता है, बट बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, राइट? तो एक दूसरे से दूर जाएगा तो पेयरिंग होगा? नहीं होगा। तो बाद में आपको रेगुलर क्लास में पढ़ाएंगे कि ओवरलैपिंग भी दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कितना टाइप का? कंस्ट्रक्टिव एंड यस। तो अभी हम लोग सिर्फ कंस्ट्रक्टिव का बात कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव होगा तो सर इफ़ इट इज़ पी वाई, इसके लिए बोल रहा हूँ इफ़, तो इसके लिए बोलूँगा मस्ट, बजाय इसके लिए बोलेंगे इफ़ ए है बी, क्योंकि सर पहले ही पढ़ा चुके हैं पी एक्स का ओवरलैपिंग पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ, पी जेड का पी जेड के साथ। तो अगर पी वाई है तो इसको भी पी वाई होना पड़ेगा, राइट? दैट्स वाई ऐसे दिखाते हैं स्टूडेंट, ठीक है? और यहाँ पे क्या रहेगा? पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ना? तो देखिए, अगर सही से अगर देखिएगा, इसी को यहाँ पे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ऐसे दिखाने के लिए कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी दिखाया रहता है, एक ही बात है।
ओके, तो इस ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे? लैटरल ओवरलैपिंग। तो अब यहाँ पे बातों को समझिए। तो जब तक हम लोग ए डबल बॉन्ड बी लिखते हैं, ए डबल बॉन्ड बी, तो यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कौन सा सिग्मा कौन सा पाई, बट यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस वन इज व्हाट, सिग्मा, और ये जो बनाएगा वो कौन सा बनाएगा? ए ओवरलैपिंग कौन सा बनाएगा? पाई। करेक्ट। इस लैटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। और इसको वेटर वे में समझ, इसका मतलब है कि पीपी ओवरलैपिंग से दो टाइप का बॉन्ड बनेगा। बाई पीपी ओवरलैपिंग से दो टाइप का बॉन्ड बनेगा। अगर एक्सियल होगा तो एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। और अगर लैटरल ओवरलैपिंग होगा तब कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। इसका मतलब इफ पाई बॉन्ड ओवरलैप विथ पाई बॉन्ड देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप, कितना पॉसिबिलिटी है? दो टाइप का पॉसिबिलिटी है, एक सिग्मा बॉन्ड बनाने का और एक पाई बॉन्ड बनाने का। करेक्ट ना? उसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सब लोग लिखेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन? सर 1s2 2, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 वैलेंस। यस, तो यहाँ पे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर बॉक्स बनाएंगे तो ए बॉक्स बनेगा। करेक्ट ना? 2s2 2p4, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? यस। और ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन दूर है ऑक्टेट फुलफिल करने से? 2। तो मान लेते हैं कि लेट ए पी वाई है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि पी वाई रहेगा। मान लेते हैं लेट इट इज पी वाई एंड पी जेड, राइट? तो दो ऑक्सीजन के बीच में पहले लैटरल ओवरलैपिंग करें या पहले एक्सियल ओवरलैपिंग करें? पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएं या पहले पाई बॉन्ड बनाएं? सिग्मा बॉन्ड। क्यों सिग्मा बॉन्ड? सर ये स्ट्रांग होता है, राइट? और भाई सिग्मा बॉन्ड किसके अलॉन्ग बनेगा? मॉलिक्यूलर एक्स से। तो अगर ए पी वाई अपना इन्वॉल्व कर रहा है अगर ये पी वाई, तो इसको भी क्या देना पड़ेगा? पी वाई, राइट? तो दिस सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? पी वाई एंड पी वाई, करेक्ट? और ये मेरा है मॉलिक्यूलर एक्सिस, और मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर तो ये लाइन रहेगा। तो ए पी जेड, तो ए भी क्या इसको होना पड़ेगा? पी जेड, करेक्ट? और दो एटम के बीच में सिग्मा एक से ज़्यादा बनेगा क्या? तो एक से ज़्यादा सिग्मा नहीं बनेगा तो बाकी तो पाई ही रहना है। तो इसका ओवरलैपिंग इसके साथ लैटरल ओवरलैपिंग, करेक्ट ना? इस तरीके से। ठीक है एवरीवन? और यहाँ पे हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो लैटरल ओवरलैपिंग तो कितना पाई बॉन्ड बना? एक सिग्मा पाई। अब देखिए कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहेगा, वो सोचेंगे कि ऊपर में एक पाई नीचे में एक पाई। भाई दोनों को मिलाकर एक ही पाई, राइट? दैट्स वाई दिस ए कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ए कौन सा ओवरलैपिंग? एक्सियल। ए कौन सा ओवरलैपिंग? लैटरल। एक किसका मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल डायग्राम है? दिस इज द मॉलिक्यूलर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड में नहीं बता सकते थे कौन सा यहाँ पे बता पाते क्या? कौन सा सिग्मा कौन सा पाई? हिडन है, राइट? बट यहाँ तो बता सकते हैं देखकर कि दिस वन इज सिग्मा, दिस वन इज पाई। इसको जहाँ पे देखकर बता सकते उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले जब स्कूल का सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, अब तो एमसीक्यू है ना आप लोग का, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता था, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या व्हाट एवर, ठीक है?
So this is the molecular orbital diagram of O2. Is it right? And this is the, एक मिनट है स्टूडेंट, दिस इज द पाई बॉन्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट, PP ओवरलैपिंग, करेक्ट? हाँ बोलिए। नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, मतलब ये दोनों मिलाकर, यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलाकर, यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलाकर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? ठीक है, चलिए अगर नाइट्रोजन का दिखाना रहता तो आपको भी पता है कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट? इसका मतलब यहाँ पे कितना सिग्मा है सर? 1 सिग्मा है, राइट? अब प्लस 2 पाई बॉन्ड है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, करेक्ट ना? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बॉक्स बनाना, ठीक है? ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p3। यहाँ देखिए, तो ये है px, ये है py और ये है pz। मान लेते हैं कि ये px और px दिस सिग्मा वन इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ px एंड px। और यही मेरा कौन सा एक्सिस रहेगा? मॉलिकुलर एक्सिस। दिस इज व्हाट? मॉलिकुलर एक्सिस, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक्स एक्सिस आपको बन गया मॉलिकुलर एक्सिस, तो आपके पास तो ये भी तो बचा हुआ है py, एग्री? तो ए पी वाई, तो ये भी क्या रहेगा? पी वाई, और एक और भी तो रहेगा, कौन सा? पी जेड, इज इट राइट? यहाँ पे देखिए पी एक्स पी वाई पी जेड, और इसके बीच में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड तो बनना पड़ेगा। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3 अनपेयर्ड, राइट? यस। तो यहाँ पे सपोज कीजिए ए पी जेड, इसके बीच में कितना एंगल रहेगा एवरीवन? सर बाई एक्सिस जेड एक्सिस में 90 रहेगा, राइट? ए एक्चुअल में ए अगर बाई एक्सिस है तो नहीं था कि जेड एक्सिस ऐसे रहना चाहिए था, बट अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे ऐसे दिखा सकता हूँ क्या? तो इसको मुझे दिखाना तो ऐसे ही पड़ेगा, राइट? 2 डायमेंशन में। बोलिए, इसका ओवरलैपिंग किसके साथ? पी वाई का पी वाई के साथ, और पी जेड का पी जेड के साथ। और पी वाई का पी वाई का और पी जेड का जो ओवरलैपिंग हो रहा है उसको एक्सियल में काउंट करेंगे या लेटरल? लेटरल। इसका मतलब इस ये जो बॉन्ड बनेगा ड्यू टू पाई बॉन्ड ड्यू टू व्हाट? पी जेड एंड पी जेड। और ये जो बनेगा ड्यू टू पाई बॉन्ड पी वाई एंड पी वाई, करेक्ट है? तो बोलिए हाउ में कितना पाई बॉन्ड बना एवरीवन? 2 पाई बॉन्ड। और दोनों पाई बॉन्ड का ओरिएंटेशन नहीं लेता है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहेगा। बोथ पाई बॉन्ड ओरिएंटेड एट 90 डिग्री, वजह वन ऑफ द पाई बॉन्ड along y axis, one of the pi bond along y axis and other pi bond along z axis। क्या मैं सही बोल रहा हूं? Something like this, if one of the pi bond along y axis then other pi bond along z axis। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? if one of the pi bond along y axis then other pi bond along z axis। तो एक ऐसे बना हुआ है
और दूसरा ऐसे बना हुआ है, इज इट राइट? एक ऐसे तो दूसरा कैसे है, जस्ट लाइक दिस, करेक्ट है ना? तो ये सिचुएशन है। तो यहाँ देखिए, इसका मतलब कितना डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग? तो सर एक्सियल लैटरल, राइट? एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा, और लैटरल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। और हर टाइप का ओवरलैपिंग के लिए कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाया। एसएस ओवरलैपिंग में हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लिया। एस और पी ओवरलैपिंग के लिए मैंने लिखा HF, HCl, HB और HI, राइट? फिर PP ओवरलैपिंग, सिर्फ PP ओवरलैपिंग ओनली एक्सियल के लिए F2Cl2 Br2I2, एग्री? और फिर वैसा PP ओवरलैपिंग जिसमें एक्सेल भी हो रहा है और लैटरल भी हो रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो मतलब हर टाइप का ओवरलैपिंग के लिए हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल ले लिया है, ठीक है ना? ओके, तो ये था कुछ बेसिक आइडिया अबाउट। क्या आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग एग्जाम में आ गया है? नहीं आया है। ओके एवरीवन, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा शॉर्टकट में ही काम करेंगे, लेकिन थोड़ा उतना काम कर देंगे जितना कि आपका स्कूल का एग्जाम को बन जाएगा। बोलिए, व्हाट द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं? तो हाइब्रिडेशन का मतलब होता है कि सर मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन डिफरेंट थिंग, राइट? यस। तो केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। एकदम बेसिक बात, मैं एकदम शॉर्टकट में चल रहा हूँ एवरीवन, ठीक है? यस। इसका मतलब इसका पहला पॉइंट क्या रहेगा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, एग्री? और यहाँ पे आफ्टर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जो हम लोग के पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा, उसको हम लोग नाम क्या बोल देंगे? यस, हाइब्रिड ऑर्बिटल। After mixing of orbital, we get hybrid orbital। ठीक है? अब नेक्स्ट यहां देखिए, अब सर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम sp भी रहता है, सबका मीनिंग समझाऊंगा। sp2 भी रहता है, sp3 भी रहता है, और dsp2 भी रहता है, sp3d भी रहता है, sp3d2 भी रहता है, और sp3d3 भी रहता है। ये सब नाम है, जनरल नाम। कौन कौन सा स्टूडेंट? sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2, sp3d3। अब यहाँ देखिए, s का कितना पावर है यहाँ पे? s का पावर 1 है, p का पावर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऑर्बिटल को जो मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑर्बिटल को जो मिक्स कर रहे हैं, तो एस का 1 ऑर्बिटल लिए हैं, अब पी का भी 1 ऑर्बिटल लिए हैं। एस का कितना, पी का कितना? एस का 1 और पी का 1। तो इसको बनाने के लिए किसका कितना कितना लिए हैं भाई? एस का 1 और पी का 1, एग्री ना? हाँ ना बोलिएगा।
इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है जितना पावर रहेगा उतना ही उसका ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं। तो एस का कितना ऑर्बिटल आपके पास होता है? 3, px py pz, इज राइट। बट इसका मतलब एस का 1 लेंगे और पी का 1 लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर पी का कौन सा? एनी वन, कोई कंडीशन नहीं है, आउट ऑफ 3 कोई भी इसमें आप सपोज कर सकते हैं, राइट। बट आफ्टर मिक्सिंग वो अपना आइडेंटिटी लॉस कर चुका होगा, बिकॉज अब वो प्योर नहीं रहा। मिक्स करने से पहले वो प्योर है, मिक्स करने के बाद उसका नाम हाइब्रिड हो गया, राइट। इसमें बताइए एस का कितना, पी का कितना? फर्स्ट यस, इसमें कितना मिक्स किए हैं, मिलाए हैं? एस का 1, पी का 3। इसमें DsP2 में एस का कितना? 1, पी का 2 और डी का 1, इज इट राइट। इसमें कितना मिलाए हैं? टोटल कितना मिक्स किए हैं? यस, तो यहाँ पे एक हेडिंग बनाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स्ड, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स्ड। इसमें कितना मिलाए हैं? 2। इसमें कितना मिलाए हैं? 3। इसमें कितना मिलाए हैं? 4। इसमें कितना मिलाए हैं? 4। इसमें कितना मिलाए हैं? 5। इसमें कितना मिलाए हैं? 6। और इसमें कितना मिलाए हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स्ड 7, करेक्ट ना? यस। चलिए यहाँ तक हो गया। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कोई मिक्सिंग मशीन है, ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए, और यहाँ पे एस, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, एस, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। बिफोर मिक्सिंग इन सब को क्या बोलिएगा? हाइब्रिड या प्योर ऑर्बिटल। भाई जब किसी के साथ मिक्स नहीं होता उसको प्योर बोलेंगे, राइट। अरे मिक्सिंग मशीन में इन चारों को डाल दिए, तो कितना मिक्स करने के लिए आपने इसमें डाला? 4, जिसमें एस का 1 और पी का 3। तो जितना मिलाइएगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा। इसका मतलब जो बन के निकलेगा उसका नाम, उस ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा? sp3 ऑर्बिटल, करेक्ट। बट एस, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब होता है भाई, थोड़ा देख लेना सब लोग। बट sp3 नाम का 4 ऑर्बिटल रहेगा, राइट। ये रूल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बिफोर मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल आफ्टर मिक्सिंग। तो आज के बाद कोई पूछेगा sp3 का, sp3 नाम कैसे बोलते हैं? p नाम का कितना ऑर्बिटल? 3, px, py, pz। p ऑर्बिटल कितना होता है सर? 3 होता है, जिसका नाम क्या है? px, py, pz। इन सिमिलर फैशन sp नाम तो ऑर्बिटल का नाम है, इस प्रोसेस की वजह से कितना मिला रहे हैं? 4। तो बिफोर मिक्सिंग 4, तो आफ्टर मिक्सिंग भी 4 ही रहेगा, जिसका नाम, इसका मतलब sp3 नाम का कितना ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल, करेक्ट। इसका मतलब 4 ऑर्बिटल बनेगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया sp2 नाम का 3 ऑर्बिटल रहेगा, राइट। sp नाम का कितना ऑर्बिटल रहेगा? 2। क्यों 2? 2 ही मिक्स किया गया था, राइट। sp2 नाम का कितना ऑर्बिटल रहेगा? 3। sp3 नाम का कितना ऑर्बिटल रहेगा? 4। इस नाम का कितना ऑर्बिटल होगा? 5। नाम है dsp2, बट इसका सॉरी 4। इस नाम का कितना ऑर्बिटल? 5, 6। इस नाम का 7। तो नहीं था कि एक की पॉइंट याद रखने से काम चल गया। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बिफोर मिक्सिंग must be equal to number of orbitals
आफ्टर मिक्सिंग। करेक्ट है एवरीवन। नंबर ऑफ ऑर्बिटल बिफोर मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो आज के बाद किसी भी ऑर्बिटल के बारे में मैं पूछूंगा, फॉर एग्जांपल sp2 का कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल जिसका नाम sp2 है कितना होगा सर, 3 होगा, राइट। और पहला sp3d2 नंबर ऑफ ऑर्बिटल जिसका नाम sp3d2 उसको कितना ऑर्बिटल होगा, 6 होगा। तो पहला तो पॉइंट ए सीख लिए। सेकेंड पॉइंट, जितना भी एक कुछ ऐसे मानिए मेरे पास 3 पैकेट है, यहाँ पे सॉल्ट का, शुगर का और सैंड का 3 पैकेट है, राइट। 100 ग्राम, 200 ग्राम और 300 ग्राम, सबको बारीक अलग अलग टेस्ट किया है। सर सॉल्ट का टेस्ट तो सॉल्टी रहेगा, शुगर का स्वीट रहेगा और सैंड का मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सॉल्ट, शुगर और सैंड का टेस्ट अलग अलग है, राइट। यस। अब मैंने बोला कि सबका इंडिविजुअल अपना प्रॉपर्टी था भाई, अब इन तीनों को बोला आप इन तीनों को मिला दीजिए, मिक्स कर दिए। बिफोर मिक्सिंग कितना पैकेट था, 3 पैकेट था। तो आफ्टर मिक्सिंग भी 3 ही पैकेट बनाना है। कितना पैकेट, बट आफ्टर मिक्सिंग सबका मास सेम रखना है, साइज इक्वल रखना है। तो 600 ग्राम हो गया ना, 300, 200 और 100, 600 ग्राम। अब क्या बोला गया है, मिक्स करके तीनों का बिल्कुल सेम साइज रखना है, करेक्ट। और तब इसका यहां से टेस्ट कीजिए, तो एक साथ तीनों टेस्ट मिलेगा, सॉल्टी, शुगर और सैंडी, राइट। यस, तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड, करेक्ट। और तीनों का साइज डिफरेंट है या सेम है, यस। इसका मतलब बिफोर मिक्सिंग जब ऑर्बिटल प्योर फॉर्म में रहेगा तो ऑब्वियसली डिफरेंट सबसेल का ऑर्बिटल का साइज अलग अलग हो सकता है, बट आफ्टर मिक्सिंग सारे ऑर्बिटल का शेप एंड साइज डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। ये मेरा सेकंड पॉइंट है, लिखिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग इक्वल इन शेप एंड इक्वल इन साइज, अभी आप इतना ही लिखिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग equal in shape and equal in size, equal in shape and equal in size। इसको हटाए, ये सेकंड पॉइंट था। यहां देखिए, sp, करेक्ट। इसमें कितना ऑर्बिटल मिक्स, sp नाम का कितना ऑर्बिटल रहेगा, 2। अब तब पूछेंगे परसेंटेज ऑफ s कितना होगा भाई, वेरी गुड, 1/2 × 100, राइट, 50%। अब परसेंटेज ऑफ p अगेन 50%। sp2 में कितना ऑर्बिटल टोटल मिक्स किए, 3, और आउट ऑफ 3 s का एक ही है ना, तो परसेंटेज ऑफ s कितना रहेगा, अब परसेंटेज ऑफ p कितना रहेगा, 60, इतना बोल सकते हैं ना। sp3 में परसेंटेज ऑफ s कितना रहेगा, 25%, अब परसेंटेज ऑफ p कितना रहेगा, 75%। यहाँ लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट,
एस और पी में किसका साइज बड़ा होता है? अगर एन इज कीपिंग कांस्टेंट, अगर एन कांस्टेंट है तो एस, पी और डी और एफ में साइज का ऑर्डर ए था, राइट? सेम ऑर्बिट का कंपेयर करेंगे, इसका मतलब है कि एस और पी को मिक्स कर रहे हैं। तो अभी के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूं, साइज ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। इसका मतलब पी कैरेक्टर अभी के लिए क्यों कैसे बाद में, इसका मतलब है कि sp में p का कैरेक्टर कितना परसेंट? 50%। sp2 में p का कैरेक्टर 66.6, sp3 में p का कैरेक्टर 75%। इसका मतलब है कि सब इन तीनों में सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा? sp3 का, उसके बाद sp2 का, और सबसे छोटा साइज किसका रहेगा? sp का रहेगा। यस, यहाँ तक आइए, हो गया? ओके एवरीवन, अब यहां देखेंगे, देखिए इन सब को बाद में प्रूफ कर दूंगा कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है? अब एक है एस और पी का शेप कैसा होता है? डम्बल। और इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो शेप ना ही डम्बल रहता है ना ही स्फेरिकल रहता है, इस टाइप का शेप बनता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? जब हम लोग एस और पी को मिक्स करेंगे तो जो हाइब्रिड, और एस और पी को सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो ना ही कंप्लीट डबल रहेगा और ना ही स्फेरिकल रहेगा। शेप इज जस्ट लाइक दिस, शेप इज जस्ट लाइक दिस, करेक्ट ना? ये मतलब आपको मानना है, यानी क्यों और कैसे नहीं, ये आपको मानना है, करेक्ट? जिसमें वन ऑफ द लोब क्या रहेगा? बिगर, एंड अदर लोब क्या रहेगा? स्मॉलर, ठीक है? तो ये किसका शेप है? ये वैसा हाइब्रिड और वाइटल का शेप है, ये वैसा उन सारे हाइब्रिड और वाइटल्स का शेप है जो किसके वजह से बना है? एस और पी के मिक्सिंग के वजह से। तो एस और पी के मिक्सिंग के वजह से कौन कौन सा हाइब्रिडेशन होता है? sp, sp2, sp3, इज इट राइट? एस और पी, सिर्फ एस और पी का मिक्सिंग की वजह से कौन होता है? sp, sp2 एंड sp3, एग्री? तो sp और वाइटल का, sp और वाइटल का, sp2 और वाइटल का, और sp3 और वाइटल का, सबका शेप डिफरेंट रहेगा या शेप बिल्कुल सिमिलर रहेगा? भाई इस टाइप का नाम सुने, प्रोटोटाइप। यस, पहले जैसे कोई बिल्डिंग तैयार करना था, पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं छोटा सा, राइट? तो दोनों में तो क्या जो प्रोटोटाइप बनाते हैं, क्या उसके एक्चुअल बिल्डिंग के साइज के बराबर होता है क्या? सर सिमिलर होता है, साइज में इक्वल नहीं होता, सिमिलर नॉट इक्वल, राइट? यस। देखिए तो शेप सिमिलर है एवरीवन, शेप तो सिमिलर है, बट अगर आपसे बोला जाए कि ये तीन है, इसमें वन ऑफ देम इज sp3, अदर इज sp2 एंड नेक्स्ट वन इज sp, तो इसमें कौन सा sp3 होना चाहिए, कौन सा sp2, कौन सा sp? वेरी गुड, बजाय सर अभी तो हुआ है, क्या लिखा है? साइज ऑफ हाइब्रिड और वाइटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, जिसमें परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसका साइज बड़ा रहेगा।
और जिसका परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर कम रहेगा उसका साइज छोटा रहेगा। मतलब ये sp3 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, ये sp2 को, ये sp को। बट तीनों में कॉमन बात क्या था? तो तीनों में कॉमन बात था शेप सिमिलर था, साइज डिफरेंट था, राइट। दिखा दीजिए, हो गया ना? ठीक है, एकदम शॉर्टकट चल रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं जब ऑर्गेनिक क्लास स्टार्ट करूँगा रेजोनेंस, तो वहाँ पे 3 क्लास सिर्फ 2.5 क्लास यही पढ़ाते रह जाऊँगा। बट अभी जितना शॉर्टकट हो सकता है, अभी मेरा प्राइम टारगेट है कि आपके एग्जाम में आएगा ऐसे, सपोज कीजिए CO3 में कार्बन का हाइड्रोजन बताएं, बस इसका हाइड्रोजन निकाल लेंगे, ज्योमेट्री बता देंगे, शेप बता देंगे, बॉन्ड एंगल, दैट्स इट, ओके। और ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर, मतलब ये आप लोग भी यही चाह रहे हैं इस क्लास में। ओके स्टूडेंट, यहाँ तो समझ में आ गया है। यहाँ देखिए, एक थ्योरी होता है जिसका नाम है VSEPR थ्योरी। कौन सा थ्योरी? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी। सर इसका क्या यूज है? इसका यूज है कि जो भी आप हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। वो एक्चुअली ज्योमेट्री ये थ्योरी ही डिसाइड करता है, करेक्ट। जो भी थ्योरी आया है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आया है, करेक्ट। तो इट इज़ वेरी, अब यहाँ चीज़ों को देखना है। मान लेते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आपसे कोई ए का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। किसका हाइब्रिडाइजेशन? ए का। तो ए से डायरेक्टली जितना एटम अटैच रहेगा उसको हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए। क्या बोलेंगे? यस, नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली अटैच विथ ए। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए। तो ए से डायरेक्टली कितना एटम अटैच है? डायरेक्टली 3, 1 2 3, राइट। यस, और ए के ऊपर जिसके बारे में पूछा जाएगा, ए पे लोन पेयर कितना है? 1 लोन पेयर। और यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है एसएन, फुल फॉर्म स्टेरिक नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर? स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर करना है। क्या करना है एवरीवन? कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस, यस। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर कितना होगा? 4। आज जितना स्टेरिक नंबर आएगा, करेक्ट, जितना स्टेरिक नंबर आएगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। देन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू व्हाट? स्टेरिक नंबर, करेक्ट है एवरीवन। तो सर ये तो यहाँ देखिएगा, तो अगर इसका मतलब है कि अगर आप लोग स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर लिए, अगर स्टेरिक नंबर, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, अगर स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर लेंगे तब तो हम लोग नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बता सकते हैं, राइट। और जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा उतना ही मेरे पास क्या रहेगा? जितना यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग गेस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल या स्टेरिक नंबर 4 है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना रहेगा? 4। तो यस, तो जितना भी सीक्वेंस देखे हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 ही केस में मिलता है, या तो sp3 नहीं तो dsp2, या तो sp3 या नहीं तो dsp2। इन दोनों पे ही मेरा दिमाग जाएगा। बट अगर एटम ए मान लेते हैं कि कार्बन है, लेट अस सपोज, अगर एटम ए कार्बन है, यहाँ देखिए इतना ही पॉसिबिलिटी है भाई, sp sp2, आप लोग को वीडियो नजर आ रहा है?
sp3d and sp3d2 and sp3d3। मान लेते कि और अगर पूछा जाए कि कार्बन के लिए इन सब सारे पॉजिटिव में कौन कौन सा हो सकता है और कौन कौन सा नहीं हो सकता है। कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नाम बताइए। फर्स्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, और जितना ऑर्बिट नंबर रहता है उसमें उतना ही सबसेल होता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही 2 है, तो उसमें सबसेल कितना रहेगा? 2, एस एंड पी, राइट। तो कार्बन में आउटर सबसेल है एस और पी, उसके पास डी है। तो डी, जिसके पास डी सबसेल है ही नहीं, तो क्या उसके पास डी ऑर्बिटल होगा? कॉमन सेंस की बात है। और जिसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो क्या वो डी मिक्सिंग में भेजेगा? कितना सिंपल सा, कितना बड़ा क्वेश्चन का कितना सिंपल सा रिप्लाई है। कार्बन, व्हाई कार्बन डज नॉट शोइंग ऑर्बिटल इन्वॉल्विंग और हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्विंग डी। तो सर उसके पास डी है ही नहीं, तो डी मिक्स करने के लिए नहीं भेजाएगा, राइट। तो कार्बन के केस में, कार्बन के दुनिया में अगर कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा तो सिर्फ उसके पास कौन कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकता है? sp, sp2, sp3, इज इट राइट? यस। इसका मतलब सर ये तो और भी अच्छा हो गया। जिसका एटॉमिक नंबर 10 से कम रहेगा, कितना से कम? 10 से कम, लाइक फ्लोरीन, लाइक कार्बन, लाइक बोरॉन से काउंट कर लेते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब का हाइब्रिडेशन या तो sp, sp2, sp3 के अंदर ही रहेगा, डी इन्वॉल्व नहीं होगा, राइट। उस एटम के लिए अगर वो सेंट्रल एटम रहेगा तो, जिसका हमारे में हम लोग कंसर्न दिखाएंगे, करेक्ट। इसका मतलब अगर नाइट्रोजन भी अपना ऑर्बिटल को मिक्स कर रहा है, तो वो भी डी इस टाइप का हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड नहीं करेगा, ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, इज इट राइट? यस। चलिए स्टूडेंट, इसको हटाएं। तो स्टेरिक नंबर निकाल पाएंगे? स्टेरिक नंबर का फार्मूला अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, और हम लोग ए पे फोकस किए हुए हैं। किसके लिए हम लोग निकालना चाह रहे हैं हाइब्रिडेशन? किसका हाइब्रिडेशन? तो हम लोग ए का पूछना चाह रहे हैं। किसके लिए? वी आर कंसर्न अबाउट ए। तो ए के चारों तरफ कितना बॉन्ड बना हुआ है? हाउ मेनी बॉन्ड्स अराउंड ए? तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर, राइट। क्या बोलेंगे? तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मेनी लोन पेयर? और भाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो यहाँ पे ए के लिए, क्योंकि जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इस पे राइट ए का भी रहेगा, बी का भी रहेगा, करेक्ट। ए का भी तो राइट रहेगा। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर कितना? एक के लिए सोच रहे हैं 3, और लोन कितना? 1। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, करेक्ट। तो ओके, यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी दिखाई पड़ रहा है। सर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर ए का निकाला था, वो भी तो 3 आया था, और लोन पेयर भी 1 आया था, और जो स्टेरिक नंबर बोले थे वो 4 आया था। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे स्टेरिक नंबर है वही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए अराउंड ए है, राइट। तो स्टेरिक नंबर
अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों इक्वल हो गया, करेक्ट। और जो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है और यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है या सेम है? सेम है, यस। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। बोलिए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए? कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन अभी लिखवाए हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच। ए से कितना एटम अटैच है? 3 है। अलोन पेयर कितना है भाई जो दिखाए हैं? तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इज इट राइट? और इस स्टेरिक नंबर 4 तो नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल सर 4, करेक्ट। और आपके अभी जो 11th क्लास का एग्जाम रहेगा ना, उसमें स्टेरिक नंबर 4 रहेगा तो उसमें sp3 ही लेते रहिएगा, dsp2 बाद में आएगा। मोस्टली आपको वैसा ही एग्जाम्पल दिया जाएगा जिसमें डी नहीं रहेगा या dsp2 नहीं होगा, इसलिए अभी 90% केस में आप क्या मानिएगा? sp3, राइट। तो सर डी कहाँ पे लेंगे वो बाद में क्लास 12th में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ से स्टेरिक नंबर 4 हो गया। अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए तो ए के अराउंड यस, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4, इज इट राइट। अलोन पेयर कितना? 1। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर सर यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि बॉन्ड पेयर ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, करेक्ट। तो ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। बट यहाँ देखिएगा VSEPR थ्योरी में एक कन्वेंशन है, डबल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। VSEPR थ्योरी में क्या कन्वेंशन है? यस, तो ये डबल बॉन्ड को भी, डबल बॉन्ड रहेगा मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन उसको कैसा ट्रीट करना है? सिंगल बॉन्ड। अब सबसे पहले दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों आएगा ना, एज ए साइंस स्टूडेंट। उसका रीजन मेरे पास, उसका बहुत अच्छा आंसर है। पाई बॉन्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हाइब्रिड और वाइटल जहाँ पे हाइब्रिडेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करता है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड में सिग्मा तो एक ही रहेगा, बाकी तो पाई रहेगा, तो पाई बॉन्ड डिसाइड नहीं करता है ज्योमेट्री। और हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडेशन किसके लिए निकाल रहे हैं? ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए। दिस इज द रीजन उसको अलग तरीके से बोल दिया गया कि मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। बट वजह ये था उस मल्टीपल बॉन्ड में सिग्मा तो एक ही रहेगा। इसका जो ओके, इसका मतलब सर डायरेक्टली बोलना चाहिए कि जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट करेंगे वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन। इज इट राइट? सबको समझ में आया मैंने क्या बोलना चाहा? इसका मतलब है कि यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, ये सही नहीं रहा हम लोग का। लिखिए इन VSEPR थ्योरी, थोड़ा सा कुछ तो लिखेंगे, इतना भी शॉर्टकट नहीं चलेंगे। इन VSEPR थ्योरी मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। इन VSEPR थ्योरी मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड।
मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। तो इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड तब काउंट कीजिए। तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड बट काउंट कितना करेंगे, सिंगल बॉन्ड। यस, तो 1 2 3, तो अब कितना आएगा 3। लोन पेयर कितना रहेगा 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कितना रहेगा 4 रहेगा। समझ गए। तो अब यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर क्या मैच कर गया। यस, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, क्यों ऐसा करते हैं, क्या वो सब बातें बाद में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ के बाद नेक्स्ट क्लास ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। sp का क्या ज्योमेट्री होता है, sp2 का क्या होना चाहिए और क्यों होता है, उसका एक लाइन का आंसर अभी बोलते रहिएगा अकॉर्डिंग टू VSE EPR थ्योरी। ठीक है, ठीक, ओके, आज के इतना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।